एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र कहते हैं उत्तमा स्वात्म चिंता च, उत्तमा स्वात्म चिंता च देहि चिंता धमा धमा, उत्तमा स्वात्म चिंता च देहि चिंता धमा, अधमा काम चिंता च पर चिंता धमा धमा। कहते हैं उत्तम तो क्या है, आत्मा की चिंता, और फिर मध्यम है देह की चिंता, और अधम है पर की चिंता, और अधम से अधम है पर की चिंता। आप सब कहोगे कि हम तो अपनी चिंता करते हैं, हम जो पर्याय की चिंता कर रहे हैं ये भी पर की है। हमने खूब शास्त्र पढ़े हैं, सब कुछ किया है, इतनी अच्छी आत्मा की बात सुनी है, आत्मा, परमात्मा, बहिरात्मा की बात सुनी, लेकिन आज तक आत्मा की तरफ कभी दृष्टि नहीं आई और बहिरात्मा कभी समझ में नहीं आया। हम दुनिया को देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं। हम रोज पढ़ते हैं, सुख में होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबराएं। दुख भी पर्याय है और सुख भी पर्याय है। एक धूप है, एक छांव है, एक रात है, एक दिन है, और एक अमावस है तो एक पूर्णिमासी है, एक कांटा है तो एक फूल है। प्रीतिकर को हम चाह लेते हैं, अप्रीतिकर हमें दुश्मन लगने लगता है, लेकिन अप्रीतिकर भी कभी कभी वरदान सिद्ध हो जाता है। जितने उपसर्ग केवली हुए, अंतःकृत केवली है, उनके लिए तो उपसर्ग भी वरदान सिद्ध हो गए, उनके लिए तो प्रहार भी पुरस्कार सिद्ध हो गए। देखने की नजर होना चाहिए। हम तो कांटे चुनने में इतने माहिर हैं, फूल हमें दिखाई नहीं देते। फूल हमें आज तक दिखे नहीं। किसी ने हमसे बुरा बोला, उसने हमें एक परीक्षा का मौका दिया था। उसने हमें जीवन में ये मौका दिया था कि हम अपने आप को कसौटी पर कस सकें और कोहनूर और हीरा बन सकें। कोहनूर जब मिला था तो वजन ज्यादा था, कीमत कम थी, और जैसे जैसे कसा गया वजन कम हो गया, कीमत ज्यादा हो गई। हमें भी जो शरीर मिलते हैं, ये औदारिक आदि शरीर स्थूल हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो शरीर कैसे होंगे, सूक्ष्म हो जाएंगे और परमाणु विशेष हो जाएंगे। और एक समय होगा हम शरीर से शरीरातीत हो जाएंगे, लेकिन अभी तक तो नजर किस पे जाती है, धन पे जाती है, वैभव पे जाती है, परिवार पे जाती है, पैसे पे जाती है, पद पे जाती है। लोग कहते हैं पहले का समय बहुत अच्छा था। हमने कहा समय कभी नहीं अच्छा था।
समय ना अच्छा था ना अच्छा होगा। आदमी के विचार बदल गए। पहले श्रेष्ठ की पूजा करते थे, अब निकृष्ट की पूजा करने लगे। पहले माथे की बिंदी महंगी होती थी, अब चप्पल महंगी होने लगी। पहले हम बड़ों का सम्मान करते थे, अब लफंगों का सम्मान करने लगे। पहले चारित्रवान की पूजा होती थी, अब चारित्रहीनों की पूजा होने लगी। समय का बदला। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। उम्र कब बदलती है? उम्र के साथ हमारे भाव बदल जाए तो वृद्ध अवस्था बहुत सुंदर होती है। क्योंकि वृद्ध अवस्था आते ही हमें यदि ये ख्याल आ जाए कि जाना है, तो हमारा जाना विनिर्वाण की भूमिका बन जाता है। जो सोचता है आसक्ति से पकड़ा रहता है, आसक्ति से पकड़ता है, वो एक दिन जबरन ले जाया जाता है। आपको पता है, आप अपनी किसी स्वागत सम्मान में जाएं तो खुशी से जाते हैं, और जेल जाएं तो जबरन ले जाए जाते हो। अपराध करोगे तो जबरन ले जाओगे, और आराधना करोगे तो पूजा करके ले जाएंगे। जब तीर्थंकर जाते हैं तो पालकी आ जाती है, उनकी अनुमोदना करने के लिए देवता आ जाते हैं, मनुष्य आ जाते हैं, दोनों में होड़ लग जाती है। देवता इस मनुष्य पर्याय को पाने के लिए कहते हैं हमारी सारी दौलत ले लो, लेकिन क्षण मात्र को ये संयम दे दो। आज हमें संयम से डर लगता है। डॉक्टर के यहाँ खून भी दे आते हैं और पैसे भी दे आते हैं, और जो लिखता है वो दवाई लाके खा भी लेते हैं। लेकिन हमारे डॉक्टरों ने भी तो, परम सर्जन ने, ये वो डॉक्टर ने दवाई नहीं खाई होगी, लेकिन इन डॉक्टर ने तो अनुभूतियां, हमारे गुरुओं ने सोच समय से हटकर पढ़ समय में जाकर हमें शास्त्रों की फाइलों की फाइलें लिख कर दे दी कि ये करोगे तो ये होगा, प्रथमानि योगे, करणानि योगे, चरणानि योगे, द्रव्यानि योगे, चार अनुयोगों के पर्चे हमें दिए हैं। ये प्रथमानि योग मर्त्याख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधित बोधल समीचीनम। कह दिया इतने लोगों ने पाप किए, उसका परिणाम इतना भोगना पड़ा, और पुण्य किए उसका परिणाम ये भोगना पड़ा। लेकिन पुण्य और पाप से ऊपर उठे तो परमात्मा पद के भोक्ता बन गए। ध्यान रखना, हम लोग पुण्य को बड़ा अच्छा मानते हैं। पुण्य में भी एक आसक्ति है और पाप में भी एक आसक्ति है, एक प्रीतिकर है, एक अप्रीतिकर है, इतना अंतर है। पुण्य को हम प्रीतिकर आसक्ति मानते हैं। कभी विचार करना, अमीर आदमी भी थक जाता है। आपने सोचा था बच्चे बड़े हो जाएंगे, सुख हुआ, सुख हुआ। बच्चे बड़े हो गए, लेकिन आपका दिल बड़ा नहीं हुआ। मकान बड़ा हो गया, लेकिन तुम्हारा मन बड़ा नहीं हुआ। क्योंकि इंद्रियां संग्रह करती हैं, इंद्रियां मटेरियल इकट्ठा करती हैं, और मन उसकी गोदाम। मन विवेकी होगा, जागृत होगा तो अच्छी बातें संग्रहित करेगा, और मन अविवेकी होगा, मिथ्या दृष्टि का होगा तो खराब बातें इकट्ठी करेगा। अब हमें ये देखना है कि हम अच्छी इकट्ठी कर रहे कि खराब इकट्ठी कर रहे। आप आज अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि प्रेम की, आदर की, सम्मान की, पूजा की, शास्त्र की कितनी बातें याद हैं। और लड़ाई झगड़े की 20 साल की लड़ाई भी आज पूरी याद है, एक भी डिलीट नहीं हुई। और रोज कहते हो सुख में होकर मगन न फूले, दुख में कभी ना घबरावे। कभी आया कि हमारी सतियों पर, हमारे महापुरुषों पर इतने कष्ट आए? हमें तो यहाँ 1000 रुपए का घाटा हो जाए तो घाटा याद रखते हैं, लेकिन परिणामों का कितना दिवाली आउट करके जा रहे, कभी पता लगा? अरे बड़ी सुंदर स्टोक देश में भी बात कही है कि तू यहाँ धन को इकट्ठा कर रहा है, वहाँ आयु का धन खत्म हो रहा है।
कहते हैं वो बेहिसाब तुझे सांस देता है। हम नहीं मानते कि भगवान सांस देता है, लेकिन हिंदू पुराण जो लोग मानते भगवान को करता, उसके लिए कहती हूँ कि वो बेहिसाब सांस देता है। तो इतना बेईमान है कि उनका नाम भी गिन गिन के लेता है। सोचना वो हम पर कितनी मेहर करता है, और उसकी मेहर को माहिर बनाने में नहीं लगा रहे हैं, काहिल बनाने में लगा रहे हैं, कायर बनाने में लगा रहे हैं। हमने इन श्वासों की ईंटों से स्वर्ग के भवन तैयार हो सकते थे, लेकिन मैं कहती हूँ स्वर्ग भी क्या करोगे। कुतवाली दिन 4 बही फिर खुरपार जाली। कहते हैं कि भूप कीड़ों में गया क्या करेंगे, राजा भी कीड़ा हो जाता है और सुर भी, देवता भी एक इंद्रिय हो जाता है। ऐसी पर्याओं का क्या करेंगे। हम अभी से इंद्रियों को अपना गुलाम बनाएंगे, इंद्रियों के गुलाम बनकर नहीं चलेंगे। 2 मार्ग होते हैं, एक श्रेय मार्ग, एक प्रिय मार्ग। श्रेय मार्ग में त्यागी चलता है, शुरू में कठिनाई आए लेकिन आगे प्रशस्त मार्ग खुलता है, और प्रिय मार्ग को रागी चुनता गए। शुरू में आप पढ़ते हैं कि इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचन काया, यह सबकी जड़ की क्रिया थी, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैंने कि अभी कह तो रहा जान नहीं पाया, फिर भी उसी में लगा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम नमक छोड़ देना, लेकिन किसी दिन कम हो तो मांग के खा लेना, लेकिन दिन भर नमक नमक याद मत करना। क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवती हैं, अपने विषय पर अड़ी रहती हैं। खाना 1 घंटा में निपट जाता, उसकी वासना 23 घंटे लगी रहती है। सुबह का खाना निपटता नहीं, शाम की योजना बनने लगती है। कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ, कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ, और अन्न दीते अनरथ करे भरे बिगाड़े बीठ। कि खाली होता है तो भी अनर्थ करता है, और भर जाए तो भी गंदगी करता है। लेकिन ध्यान रखना, पेट की भूख कोई गद्दार नहीं होती है। शरीर को चलाना है, लेकिन क्यों चलाना है, इस नौकर को क्यों रखना है। कभी विचार किया, ये देह को उतना ही वेतन देना है तन को जितने में चेतन से मिला दे। चेतन से मिला दे इसलिए इसको वेतन देना है। जिस दिन चेतन के रास्ते पर चलना इनकार कर दे, उस दिन इसका वेतन भी बंद हो जाएगा। और उसके लिए बड़ी सुंदर बात कही है, उत्सर्गे दुर्भिक्षे जर सिरुजाय हम चन प्रतिकार धर्माय तन विमोचन माहु सल्लेखिना मारिया। आप भी खाते हो, रागी भी खाता है, त्यागी भी खाता है। एक तन को पुष्ट करने के लिए खाता है, एक चेतन को परमात्मा बनाने के लिए खाता है। रास्ता वही होता है। लोग कहते हैं ये रास्ता वहां जाता है, रास्ता कभी जाता है क्या। रास्ता कभी नहीं जाता है। राह थकती नहीं, रागी थक जाता है। चाहे मिटती नहीं, तन गुजर जाता है। और कहते भले हैं कि जो भी मन इच्छाओं को बस में करे वही महावीर कहलाता है, लेकिन इच्छाएं बस में करोगे तो इच्छाएं वही याद आएंगी। आप कहीं पर लिख दो कि यहाँ झांकना मना है, वहीं झांकेंगे लोग। एक राजा के बाल नहीं थे, उसने वैद्यों को बुलाया, मेरे बाल आना चाहिए, बाल आना चाहिए। लोगों ने कहा ये बाल नहीं है तो अब चले गए, उड़ गए तो कहाँ से आएंगे बाल। वो बोला देखो हम सारे वैद्यों के गर्दन उतरवा देंगे, हमें 6 महीना के अंदर बाल आना चाहिए, नहीं तो सब वैद्यों को मरवा देंगे। अब वैद्य बड़े चिंता में, भैया बाल चले गए अब कैसे आएंगे। तो कहते हैं कि एक वैद्य आया और कहने लगा मैं बाल ला दूंगा, एक दवाई दूंगा उससे लगाना बाल आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। बोले लेकिन महंगी दवा है।
एक तेल सा लाया और बोला ये लगाना राजन, आपके बाल आ जाएंगे, लेकिन बस ध्यान रखना इसको लगाओ जब सड़ा टमाटर और टूटी चप्पल याद नहीं करना। राजा बोला कभी याद ही नहीं आती, आज तक हमने काहे को हम करेंगे, टूटी चप्पल को कोई याद करता है, सड़े टमाटर को याद करता है। वो बोला देखो राजन, याद नहीं करते हो लेकिन बता दिया, यदि ये आज आ गया तो फिर आपको बाल नहीं आएंगे। आप समझ गए, जब वो शीशी खोले तब तुरंत आके खड़े हो जाए। आपको आज मैं कह दूं कि जब घर में खाने बैठो तो क्या करो, आप भी एक आध चीज बता दूं कि इसको याद मत करना, जरूर याद आएगा जब खाने बैठोगे, क्योंकि हम जिन्हें भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 002120, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें।